Hey everyone, first of all, welcome to all on my YouTube channel that is Shakuntala Classes. Hope you all are doing great. So, as you know, we started a new journey for NET GRF 2021 and this is our first video in which we discuss about strategy and roadmap for NET GRF 2021. So आपको पता है इस वीडियो के अंदर हम कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम अपनी न्यू एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उनके ऊपर वर्क कर सके। गाइस अभी जो हमारा लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए और उन्हीं सबके एक्सपीरियंस से जो है हमने ये लास्ट कुछ एक पॉइंट्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स निकाले हैं ताकि जिनके ऊपर आप भी अगर वर्क करोगे फोकस करोगे तो आप अपना जो टारगेट है उसको इजीली अचीव कर सको। तो करें स्टार्ट हमारी इस जेआरएफ की जर्नी को। उसके अंदर कुछ एक स्ट्रेटेजी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गाइस जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बता दूं इसके अंदर क्या होता है हमारे दो पेपर्स होते हैं लाइक ठीक है पेपर वन एंड पेपर टू। तो जो पेपर वन और पेपर टू की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पेपर वन होता है गाइस वो क्या होता है वो होता है आपका पेपर वन जनरल पेपर जो कि क्या है हर एक बच्चों के लिए कॉमन होता है फिर वो चाहे आपके इंग्लिश के हैं चाहे इकोनॉमिक्स के हैं या कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं सबको देना होता है। एंड यही पेपर जो होता है ये आपका कितने मार्क्स का आपको देखने को मिलता है 100 मार्क्स का देखने को मिलता है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे। तो इस पेपर में क्या है गाइस सबसे स्कोरिंग पेपर है। अगर आप जीआरएफ चाहते हो तो आप इस पेपर को नहीं छोड़ सकते। आपको इसमें अच्छी अपनी कमांड हासिल करनी पड़ेगी। फिर आता है आपका पेपर नंबर टू जो कि आपको पता है कि पेपर नंबर टू क्या है आपका सब्जेक्ट पेपर होता है। सब्जेक्ट पेपर लाइक अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये पेपर होता है जो कि आपका 200 मार्क्स का जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस जो है वो करने होते हैं। और इन दोनों के लिए आपको कितना टाइम मिलता है इन दोनों के लिए आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी आप कह सकते हो कि कोई गैप नहीं है तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पेपर है आप उस पर कम टाइम लगाकर आप दूसरे पेपर पर ज्यादा टाइम दे सकते हो बिकॉज आपके टोटल 3 आवर्स होते हैं जिसमें आपको ये दोनों पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं जिसका मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस यू हैव टू डन राइट। सो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि आपको ये दो पेपर्स है और ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए दोनों पेपर का इन डिटेल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं उसकी अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब देखिए सबसे पहले आपको जो है गाइस प्रिपरेशन करते टाइम 5 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको क्या करना है फोकस करना होता है जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं और इन्हीं पर आपको वर्क करना है अगर आप अपने जीआरएफ को अचीव करना चाहते हो। ये 5 प्रिंसिपल्स क्या क्या है देखिए। First one and most important, your concepts. You have to work on your concept because अभी जो एग्जाम आया आपका आप सबने चेक भी किया होगा सिर्फ वही बच्चा क्रैक कर पाया जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग थे जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप जो है इजिली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा वर्क किस पर करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पर काम किया तो आपके सिर्फ नॉट ओनली दिस एग्जाम आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो फिर वो चाहे आपका यूपी पीजीटी एग्जाम है आपका कोई केवीएस एग्जाम है या कोई भी एग्जाम हो। ठीक है नेक्स्ट आता है रिवीजन। रिवीजन 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 जितना रिवीजन करोगे आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जिससे आपको हर आपका पढ़ा हुआ ध्यान रहता है। देखो बच्चों पढ़ते हम सब है बहुत सारा पढ़ते हैं पूरी पूरी बुक भी पढ़ लेते हैं लेकिन क्या फायदा अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। रिवाइज आप अगर उसको 2 बार 3 बार 4 बार करते हो तो उतना ही वो आपके माइंड में जो है एकदम प्रिंट हो जाता है हमेशा के लिए। तो आपको रिवीजन पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट आता है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग जो कि बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं। जितना हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करोगे वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है और वो अप्लाई कहाँ होंगे जब आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी एवरी टॉपिक
हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप उसके क्या लगाओ, एमसीक्यूज लगाओ। जब तक आपने उसके एमसीक्यूज नहीं लगाओगे तब तक आपका वो टॉपिक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हर एक टॉपिक को करो, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, और आपकी पीवाई क्यूज पर वर्क करो अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है। देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये जो एक ऐसा मंत्र है जो आपको सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, आपको लाइफ में भी जो भी आप चाहो अचीव कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहो। जो काम आप कर रहे हो उसको डेली करो, रूटीन में करो। अगर आपने ये सोचा है कि यस मुझे डेली की स्टडी करनी है, लाइक आपने 2 आवर्स करनी है, सपोज करो स्टार्टिंग में, तो आपको वो 2 आवर्स करनी ही करनी है। आप ये नहीं किसी दिन ये छोड़ो चल यार आज रहने दे कल मैं पढ़ लूंगा, नहीं। चाहे उस दिन अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो थोड़ी देर पढ़ो, बट पढ़ो जरूर, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इवन अभी भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो उनका नेट क्लियर हुआ, उनका जेआरएफ सिर्फ और सिर्फ 0.2% से रह गया। किस वजह से? उन्होंने बस यही कहा मैम मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो वो क्या था, क्योंकि और वो जो उन्होंने नेट किया वो भी अपने लास्ट के डेज में जो है अपनी मेहनत करके किया, सिर्फ लास्ट के डेज में। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना, आप अपना आईएएस एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, अपना एसएससी सीजीएल, हर एक एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, बट यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। देन आता है बिलीव इन योर सेल्फ। ये गाइस, जैसे कि ये जो आपका मंत्र है ये भी हर जगह अप्लाई होगा इन योर एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। आपको अगर खुद पे भरोसा है ना, कोई आपको कितना गिराने की कोशिश करे, कोई आपको कितना बोले आप नहीं कर सकते, उसकी मत सुनो। ये दुनिया, ये जो आपके आसपास वाले होते हैं, मतलब आदत है, सब कहते हैं कि यार नहीं तुम नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें ना एसएससी सीजीएल, सुनते ही कहेंगे यार नहीं बहुत मुश्किल पेपर है तुम नहीं कर पाओगे। अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे? क्या कोई जो क्लियर करता है वो कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आया है? जिसका एआईआर हुआ है कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं है, वो हमारे बीच में से ही है। तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? आपको खुद पे भरोसा करना होगा, अपने आप पर बिलीव करना होगा और अपनी मेहनत करनी होगी। सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो दीज आर 5 प्रिंसिपल्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको आपके टारगेट को अचीव करने में। देन आता है फोकस ऑन बोथ पेपर। गाइस सिर्फ कोई एक अकेला पेपर आपको जो है जेआरएफ नहीं दिलवा सकता, या अकेला पेपर आपको कोई नेट नहीं करवा सकता। आपको दोनों फोकस पर, दोनों ही पेपर पर फोकस करना होगा, फिर वो चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। हाँ, आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो दोनों के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने जो है पूरे दिन में मैंने 9 आवर्स जो है वो स्टडी पर देने हैं दोनों पेपर पर। यहाँ पर सॉरी मैंने, ये 4 आवर्स होगा, ये 5 आवर्स। तो अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो मैंने क्या किया, पेपर 2 को डिवाइड किया 5 आवर्स, मुझे 5 घंटे पेपर 2 को देने हैं और 4 आवर मुझे पेपर 1 को देने हैं। क्योंकि आपको पता है पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा लिमिटेड होता है, तो आप उसको कर सकते हो 4 आवर्स में भी। तो आप इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो कि 4 आवर्स आपने उसको दिया पेपर 1 को, 5 आवर्स आपने पेपर 2 को दिया। तो इस तरह से आप जो है अपने टाइम को डिवाइड करके जो है कर सकते हो। नेक्स्ट जो अब मैंने बताया, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। जितना पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करो उतने कर सकते हो उतने करो। कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, तो अगर वो पहले से ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एग्जाम में जाकर आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो मैं डेली करता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, ये क्वेश्चन तो मैं अभी सोल्व कर दूंगा। तो इजिली आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एंड अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। देन वही आप हर एक टॉपिक के बाद अपने एमसीक्यूज को क्या करो, सॉल्व करो। तो ये थी गाइस कुछ एक एग्जाम की ट्रिक्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी और अगर आपको सिलेबस वगैरह डिटेल में चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। और प्लीज सुन के नहीं छोड़ना, उस पर वर्क भी करना है, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, या आप मुझे जो है कोई भी डाउट है देन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो एनी टाइम।
टेलीग्राम चैनल शकुंतला गर्ग क्लासेस, जस्ट आपने जो है वो क्या करना है, सर्च करना है और आप जो है आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ओके, सो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।